नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कुछ दिन व्यवधान जरूर हुआ, लेकिन घरेलू कार्य की वजह से आप लोगों की जो है क्लासें रेगुलर नहीं हो पाई। अब रेगुलर क्लासें लगेगी। लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासें जरूर लगेगी। साथ ही साथ आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, राजस्थान का भूगोल। इसमें अपन आरपीएससी या चयन बोर्ड के द्वारा आज तक पूछे गए तमाम जो पुराने सवाल है पिछले 15 सालों में, उनको अध्ययन की दृष्टि से जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उनको कवर करेंगे, व्याख्या सहित कवर करेंगे। ये मोटे तौर पर अपन ऐसे मान सकते हैं कि राजस्थान का जो संपूर्ण भूगोल है वो इन पुराने पेपरों के माध्यम से अपन हल करेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो भी आप लोगों के लिए चलता रहेगा। आप निश्चिंत रहे। और शैक्षिक परिदृश्य जो थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी भी क्लासें अब रेगुलर वापस लगना शुरू हो जाएगी। तो देर किस बात की, लेते हैं इस क्लास में। ओल्ड पेपर है भाई, ये क्या है? ओल्ड पेपर है। तमाम जो पुराने पेपर पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाना भाई। और टेलीग्राम चैनल गोल गुरु एकेडमी नामक जो है उस पर आप ऐड हो जाना, ताकि आपको क्लास के शेड्यूल पता चलता रहे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के लिए आप प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु एकेडमी नामक जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। अति शीघ्र आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिलेगी, थर्ड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, और लेब वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अन्य भर्तियों के लिए भी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके की व्याख्या सहित। तो जरूर ज्वाइन कर ले भाई। अब देखिए, राजस्थान का भूगोल आज इसमें क्या देखेंगे अपन? संभाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिलों के बारे में चर्चा करेंगे, और भौगोलिक विशेषताओं का थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। मतलब शुरुआती जो पार्ट है उसको अपन बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, जहां से पुराने पेपर पूछे गए। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया? मतलब आपको दो डेट बतानी है। मतलब एक में जब जो संभागीय व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया गया, दूसरे को जो है दूसरी डेट है उस समय ये वापस शुरू कर दी गई। तो वो डेट कौन सी है? देखो, आरएस 2015 में ये सवाल पूछा गया था। क्या 1966 में ये समाप्त की गई? 1973 में ये वापस लागू की गई? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, जिसे आप एमएस के नाम से याद रखोगे, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा ये समाप्त कर दी जाती है। और 1987 हरिदेव जो जोशी है, इनके द्वारा ये वापस संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 1949 में ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संभागीय व्यवस्था जो है 1962 में खत्म की गई और 1987 में वापस शुरू कर दी गई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, व्यवस्था 1949 में शुरू हुई थी। एच.एस. हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में हुई थी। उस समय 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। इसके बाद जो छठा बना था वो कौन सा बना था? आपके अजमेर बना था। कौन सा? अजमेर बना था। और इस समय जो है जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी। 26वां जिला भी कौन सा बनता है? अजमेर बनता है। तो 1949 में जिलों की संख्या कितनी थी? जिले थे आपके 25। ये 5 संभाग थे। और इस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अप्रैल 1962 की बात है। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आती है और इस समय जो है संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे 26 जनवरी 1987 गणतंत्र दिवस का दिन था। वर्ष था 1987। मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। इन्होंने वापस इस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया तथा जो जयपुर है, जयपुर से अलग करके एक नए संभाग का निर्माण कर दिया गया। उस संभाग का नाम था अजमेर, और ये राजस्थान का छठा संभाग कहलाता है। ठीक है भाई। तो 3 डेट, शुरुआत में 1949 हीरालाल शास्त्री, उसके बाद 1962 मोहनलाल सुखाड़िया, और 1987 हरिदेव जोशी। ठीक है। यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, यहाँ बीच में समाप्त कर दी जाती है, और यहाँ से वापिस शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है भाई। अगला सवाल, उससे पहले देखते हैं। 1949 संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। 5 सब संभाग जो है बनाए जाते हैं। अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ठीक है।
26 जनवरी 1987 अपन ने देख लिया, हरिदेव जोशी जो है इन्होंने वापस प्रारंभ करी और छठा संभाग किसको बनाया, अजमेर को बनाया। अब देखिए एक और डेट आती है 4 जून 2005। कब है? 4 जून 2005 को जो वसुंधरा राज्य सरकार है इनके द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया जाता है। तो 5 शुरुआत में थे, छठा कौन सा, अजमेर, और 7वां कौन सा हो गया, ये आपके हो गया भरतपुर संभाग। ठीक है। 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग घोषित किए गए थे। गहलोत सरकार है जो भजनलाल सरकार से पिछले वाली सरकार थी, इनके द्वारा 17 मार्च 2023 को 3 और संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से संभाग थे वो आपके, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ठीक है भाई, इनको वर्तमान में वापस समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? तो बात आती है किस काल पीरियड में ये अस्तित्व में नहीं रही थी? तो 1962 से 87 के बीच जो है ये आपके राजस्थान में लागू नहीं रही थी। देखिए अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया समाप्त कर देते हैं, 87 में हरदेव जोशी पुनः प्रारंभ कर देते हैं, मतलब इस अवधि में लागू नहीं रही। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? तो सिंपल सा सवाल है, बहुत अच्छे से अपन ने देख लिया, 1987। कौन? जोशी। 26 जनवरी 1987 हरिदेव जोशी द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया और इसी समय जयपुर से अलग करके अजमेर को छठा संभाग बना दिया गया। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 जिलों को और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। इनमें से कौन सा नया खंड नहीं था? मतलब 3 और नए संभागों की घोषणा गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि वो कौन से 3 थे, चौथा नहीं था। तो अपन ने शुरुआत में देखा सीकर था, बांसवाड़ा था, पाली था। तो ये जो डूंगरपुर है इसको संभाग नहीं बनाया गया था। और वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में ये सारे ही नहीं है। कितने हैं वर्तमान संभाग? कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है भाई। तो देखो मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने एक समिति का गठन किया था, राम लुबाया समिति। कौन सी? राम लुबाया समिति। इसकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 3 नए जो है संभागों की घोषणा करी गई थी, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है भाई। डूंगरपुर इस समय जो है नया संभाग नहीं बनाया गया था। सीकर नया संभाग था, पाली नया संभाग था, बांसवाड़ा संभाग था। और भजनलाल सरकार ने इन तीनों को वापस निरस्त कर दिया और जिले भी निरस्त कर दिए। वो आगे देखेंगे कितने किए। अजमेर संभाग जो है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? कब बना भाई? 1987, 82, 77, 1991। तो देखिए अपन ने देखा था कि हरिदेव जोशी सरकार ने 1987 में जो है अजमेर को छठा संभाग बनाया था। ठीक है भाई। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था और उसी समय जयपुर से अजमेर को अलग करके इसको छठा संभाग बना दिया था। आगे देखिए राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, बताना है कि कौन सा ऐसा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। क्या वो बीकानेर है, उदयपुर है, जोधपुर है या भरतपुर? तो सभी को पता है कि पश्चिमी राजस्थान ही नहीं संपूर्ण राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा? जोधपुर। देखिए वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। कौन सा है? जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। और छोटे की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है? भरतपुर है भाई। कौन सा है? भरतपुर है। देखिए सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें जिले कितने हैं? 8 जिले हैं भाई। वर्तमान में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है। विशेष तथ्यों की बात करें तो अंतर्वर्ती संभाग है, अंतर्वर्ती बीच वाला संभाग कौन सा है? अजमेर है, जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग जो है 3 राज्यों, भरतपुर ऐसा संभाग है जो 3 राज्य
हरियाणा, हरियाणा, यूपी व एमपी से सीमा बनाता है। ठीक है, हरियाणा, यूपी और एमपी से सीमा बनाता है। आपका भरतपुर संभाग मतलब 3 राज्यों से सीमा बनाता है। अजमेर जो है, जो लगभग सभी संभागों से सीमा बनाता है, मध्यवर्ती संभाग के तौर पे माना जाता है। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में है? तो 33वां जिला राज्य सरकार द्वारा, कौन सी? राज्य, वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा 2000 कब 8 में बनाया गया था। 33वां जिला कौन सा है? आपके प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट में पड़ता है। तो दक्षिण वाला जो संभाग है वो कौन सा है? उदयपुर संभाग है। कौन सा? उदयपुर। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008, गणतंत्र दिवस का समय था, सन थी 2008। वसुंधरा राज्य ने एक तोहफा दिया दक्षिणी राजस्थान को और एक नया जिला बना दिया प्रतापगढ़, जो कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। प्रतापगढ़ जिला जो देखो बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ जिले का जो निर्माण है कौन कौन से जिलों को तोड़ के किया गया था। याद रखना, इसमें डूंगरपुर नहीं आएगा, डूंगरपुर नहीं आएगा, डूंगरपुर का कोई भी हिस्सा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो कौन कौन से? देखो उदयपुर, उदयपुर का दरियावाद, उदयपुर का दरियावाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद व प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपल खूंट को मिलाकर बनाया गया था। मतलब चित्तौड़गढ़ की जो है 3 पार्ट, छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का पीपल खूंट और उदयपुर के दरियावाद, इनको मिला के प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था, जिसमें डूंगरपुर का कोई भी पार्ट जो है सम्मिलित नहीं किया गया। सवाई माधोपुर के संभाग में आता है। तो राजस्थान के पूर्वी वाला जो पार्ट है, कौन सा? पूर्वी वाला जो पार्ट है उसमें इसको सम्मिलित करते हैं। सवाई माधोपुर देखो जयपुर में नहीं आएगा, अजमेर में नहीं आएगा, कोटा में नहीं आएगा, तो किस में आएगा? भरतपुर में आएगा। किस में? भरतपुर में आएगा। सवाई माधोपुर आपके भरतपुर संभाग का हिस्सा है। भरतपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है, पहले 5 जिलों वाला संभाग था आपके जयपुर, वर्तमान में कौन सा? भरतपुर है, जिसमें देखो भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा? डीग आ जाएगा। ठीक है, ये 5 जो जिले हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपके भरतपुर संभाग में। ठीक है भाई, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। ठीक है, आगे चलिए भाई। आगे संभाग व जिलों का सही युग्म है। तो वर्तमान में यदि बात करें, देखो अजमेर, अजमेर में देखो अजमेर आता है, नागौर आता है, टोंक आता है, भीलवाड़ा आता है और एक कौन सा आ गया आपने? ब्यावर भी इसी में आता है, साथ ही साथ डीडवाना, कुचामन भी इसी में आता है। ठीक है भाई, तो आता बीकानेर में, बीकानेर आता है, चूरू आता है। ठीक है, झुंझुनू और सीकर ये नहीं आते हैं। इसमें देखो कोटा में कोटा, बूंदी 12 आ रहा है, सवाई माधोपुर नहीं आएगा। उदयपुर में उदयपुर आ रहा है, राजसमंद आ रहा है, ये देखो इधर वाले नहीं आ रहे। तो देखते हैं, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब सभी को देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो अजमेर में 6 जिले आते हैं। ठीक है, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा। बीकानेर में झुंझुनू और सीकर नहीं आते, तो किस में आते हैं? ये जयपुर में आते हैं। कोटा में सवाई माधोपुर नहीं आता, तो ये किस में आता है? भरतपुर में आता है। उदयपुर में पाली नहीं आता, तो पाली किस में आता है? जोधपुर में आता है। ठीक है, अलवर जिला के संभाग में है। अलवर की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपके जयपुर में आएगा। किस में आएगा? जयपुर में आएगा। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना मूल्यांकन करना है। ज्ञान आप पहले ही प्राप्त कर चुके हो, फिर भी किसी ने नहीं किया तो साथ साथ में कवर होता जाएगा। मतलब ये नाम मात्र का कहने पर ऑब्जेक्टिव है, पुराने पेपर है, लेकिन पूरी थ्योरी आप लोगों की कवर यहाँ से हो जाएगी। देखो अलवर जो जिला है वो जयपुर संभाग में आएगा। जयपुर में वर्तमान में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। देखो ये आ गया आपका जयपुर आ गया। कौन सा आ गया? जयपुर आ गया। इसके पास में ये सिक्कर आ गया, सिक्कर आ गया, ये झुंझुनू आ गया। ठीक है, ये कोटपुतली बहरोड आ गया, ये इधर दौसा आ गया, ये खेरतल तिजारा आ गया और
अलवर को ले लिया पहले, जयपुर अलवर, जयपुर, देखो वापिस देख लेते हैं, जयपुर आ गया, ये कौन सा आ गया आपके, सिक्कर आ गया, झुंझुनू आ गया, और यहां पर ये अलवर आ गया, ये कोटपुतली बहरोड आ गया, कोटपुतली बहरोड आ गया, और खेड़तल तीजार आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा बच गया रे, जयपुर खुद। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, सॉरी ये दौसा आ गया, और खेड़तल तिजारा और अलवर, कितने जिले आ गए, 7 जिले आ गए। कितने जिले, 7 जिले। वर्तमान में 5 जिले जो है भरतपुर संभाग में, पहले जयपुर में थे। राज्यों में, संभागों में जिलों की संख्या क्रमशः है, तो कोई जो है ज्यादा लोड वाला सवाल है नहीं भाई इसमें। कितने जिले हैं, जिले हैं वर्तमान में 41, संभाग कितने, 7। ये कहां पर दिख रहा है, 7 7 7, ये देखो पुराना सवाल है तो हो सकता है 7 33, लेकिन यहाँ पर कितना करना है, 41 करना है, ठीक है। देखो परीक्षा काल के समय जो है 7 संभाग और 33 जिले थे। वर्तमान में कब से, 29 दिसंबर 2024, 29 दिसंबर 2024 के अनुसार राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान में जिलों का विकास, मतलब किस तरीके से जो है जिलों का विकास हुआ था। 26वां जिला सभी को पता है कौन सा था, आपके था अजमेर, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, 26 थे। 26वां जिला कौन सा था, अजमेर था। इसके बाद देखो समय समय पर नए नए जिले बनाए गए। 27वां जिला जो है, 27वां जिला धौलपुर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, जब राजस्थान में उस समय संभागीय व्यवस्था नहीं थी, उसी समय की बात है। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके, कौन सा जिला, धौलपुर, कौन से जिले से अलग करके, भरतपुर से अलग करके। उसके बाद देखो 3 जिले आते हैं आपके, बी डी आर, बी डी आर, बारां, दौसा और राजसमंद। बारां, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले वापिस बनाए जाते कब, 28वां, 29वां और 30वां जिला 10 अप्रैल 1991। उदारीकरण की नीति 1991 याद होगा, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसी समय की ये बात है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 12 को किससे अलग किया गया था, कोटा को। कोटा एक ऐसा जिला है जो 2 बार मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। 29वां जिला दौसा, ये किससे अलग हुआ था, जयपुर से अलग हुआ था। अपन बहुत बार पढ़ते हैं कि हेला ख्याल दौसा का है, और जयपुर से आप हेला लगाते हो तो सबसे पहले हेला कहाँ सुनाई देता है, दौसा में। तो दौसा को जयपुर से अलग करके बनाया गया था। 30वां जिला राजसमंद, ये देखो किससे अलग होके, उदयपुर से अलग होके इसका निर्माण किया गया था। तो 26वां जिला अजमेर, 27वां धौलपुर, 28वां बारां, 29वां आपके दौसा, 30वां राजसमंद, हो गए 30। आगे देखिए 31वां, 31वां 1994 में, कब है, 1994 में 12 जुलाई 1994 गंगानगर से अलग करके, हनुमान जी से याद रखोगे, हनुमानगढ़, कब, 1994 गंगानगर से अलग करके 32वां जिला बनाया जाता है करौली। इतना याद रखना, प्रतापगढ़ से पहले करौली को बनाया जाता है, करौली से पहले हनुमानगढ़ को बनाया जाता है। तो इसको 94 में, इसको 1997 में। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि 26वां जिला जो हो गया था वो हो गया था आपके अजमेर। उसके बाद 1982 में किसको, धौलपुर को बनाया जाता है। उसके बाद 1991 में 3 जिले आपके बी डी आर बनाए जाते हैं। उसके बाद 1994 में आपके हनुमानगढ़ बनाया जाता है। उसके बाद 1997 में आपके करौली को बनाया जाता है। उसके बाद 2008 में किसको, प्रतापगढ़ को बनाया जाता है, ठीक है। ये जिले, और दिसंबर 2024 में 8 जिले और रह गए। 2023 में नहीं, 23 में, 24 में नहीं भाई, 2023 में कितने जिले बनाए गए थे, 19 बनाए थे, बाकी के हट गए, कितने बचे, 8 जिले। अब देखो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 1924 में बनाए, नहीं, ये 1923 में बन गए थे। 24 में तो जो बने थे 19 उनमें से हटा के इनको रखा था, तो ये तो बने कब थे, 2023 में ही बन गए थे। तो 33वां जिला प्रतापगढ़, वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा को अलग करके बनाया गया था। बार बार कह रहा हूं, डूंगरपुर का कोई भी पार्ट इसमें शामिल नहीं था।
आगे देखिए 2023-24 में नवगठित जिले। 7 अगस्त की बात है, 2023 का सन है। 19 नए जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार भजनलाल सरकार द्वारा नवगठित जिलों की अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित 8 जिलों को यथावत रखा था। ठीक है भाई, 8 जिले कौन कौन से, देखो बालोतरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालोतरा किससे अलग करके, बाड़मेर से अलग करके बनाया गया था। ब्यावर, ब्यावर जो है आप सोचते होंगे अजमेर का इसमें पार्ट है, अजमेर का तो है ही, पाली का भी है, राजसमंद का भी है, भीलवाड़ा का भी इसमें पार्ट है। डीग जो है सभी को पता है भरतपुर का पड़ोसी, और भरतपुर से अलग करके इसको बनाया गया। डीडवाना कुचामन जो है अपना जिला, ये नागौर से अलग करके हुआ है। मतलब आरजे 21 से अलग करके आरजे 37 का निर्माण किया गया था। कोटपुतली बहरोड, जयपुर व अलवर वाला पार्ट इसमें सम्मिलित किया गया और एक नए जिले का निर्माण किया गया कोटपुतली बहरोड का। उसके बाद खेरतल तिजारा, ये देखिए सिर्फ अलवर का पार्ट ही इसमें सम्मिलित किया गया है। आप देखते हो पूर्वी राजस्थान में 3, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा और डीग, इस तरीके से 3 पास पास वाले जिले रख दिए गए भाई। 3 छोटे छोटे जिले यहाँ पर रख दिए गए। गहलोत सरकार ने जो बनाए थे इनको वापस नहीं हटाया गया, बल्कि छोटे छोटे जो जिले हैं इनको यथावत रखा। कैसे याद रखोगे, के फॉर कोटपुतली, खे फॉर खेरतल तिजारा, ठीक है, और यहाँ पर डीग इधर आ जाएगा, तो ये तीनों पास में ही है भाई। फलोदी किससे अलग, जोधपुर से अलग करके इसको बनाया गया था। खींचन जो कि राजस्थान की नई आर्द्र भूमि का निर्माण मतलब घोषित की गई थी, वो फलोदी में ही पड़ती है भाई, ठीक है, फलोदी में ही पड़ती है। तो ये फलोदी अभी चर्चा में। वैसे ही सलुम्बर जो है ये उदयपुर से अलग करके इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो जिले हैं आगे देखते हैं। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था। राजस्थान का 27वां जिला 1982 में कौन सा, धौलपुर बनाया गया था। अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। धौलपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और इसका प्राचीन नाम क्या है, थवलगिरी। क्या है, थवलगिरी। आगे चलिए, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ। तो हनुमानगढ़ जिले का निर्माण आपके मैंने कहा था 1982 में, किसका निर्माण, धौलपुर का। उसके बाद 1991 में बीडीआर, ठीक है, बार बार आप देखना। उसके बाद 1994 में एक जिले का निर्माण किया जाता है। तो ये देखिए 12 जुलाई 1994 को किसका निर्माण, हनुमानगढ़ का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया था। ये कौन से संभाग में है, बीकानेर संभाग में। अगली जो अपनी क्लास होगी ना उसमें अपन क्या करेंगे, साथ साथ में जो है मैप भी रखेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये जो क्लास है ये फैक्ट वाली ज़्यादा है। आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे उसमें मानचित्र का रोल आता जाएगा, तो मानचित्र अपन साथ में लेकर आएंगे और पूरी सारी की सारी आपको ऐसे लगेगा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव चल रही है साथ साथ में, इस तरीके से सारा कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। मतलब जो है यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, सिंपल सी है कि कब जो है कोटा से अलग करके 12 जिले का निर्माण किया गया। तो बीडीआर अपन ने पढ़ा था 1991 में, ठीक है। देखिए 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले से अलग करके राजस्थान के 28वें जिले के रूप में इसका निर्माण किया गया था। कौन सा, 12 का, ये कोटा संभाग में। पानी पी लेता हूँ भाई एक बार मैं थोड़ा। अगला सवाल है, इनमें से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था। तो देखिए भाई सभी को पता है 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। बिल्कुल 33वां जिला वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा। ये कहाँ पर है, उदयपुर संभाग में पड़ता है। और इसमें देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का पार्ट सम्मिलित किया गया, पहले अपन ने देख लिया। दौसा जिले का गठन कब हुआ, बीडीआर, मतलब 12 दौसा और राजसमंद 1991 में। कब है, 1991 में, बी डी आर। इससे पहले कौन सा,
धौलपुर कब? 1982। इसके बाद हनुमानगढ़ कब? 1994। उसके बाद 1997। कमेंट बॉक्स में बताओ किसका निर्माण किया गया था। तो 10 अप्रैल 1991 दौसा जो है जयपुर जिले से अलग करके इसका निर्माण किया गया था। राजस्थान का 29वां जिला था। करौली जिले का गठन कब किया गया? तो मैंने कहा था जस्ट जो है आपके प्रतापगढ़ से पहले करौली का निर्माण किया गया था। तो कब किया गया था? 1997। 19 जुलाई 1997 को जो है करौली जिले का गठन किया गया। 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर जिले से अलग करके राजस्थान का 32वां जिला करौली बनाया गया, जो भरतपुर संभाग में पड़ता है। 27वें जिले के रूप में गठित है। धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिलों का भाग था भाई? तो सभी को पता है ये केवल भरतपुर का भाग था। पूछा गया है देखो 2018 में जेल प्रेरी में कि धौलपुर है वो सिर्फ और सिर्फ भरतपुर का भाग था। ठीक है, तो बिल्कुल राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से सटा हुआ धौलपुर, जिसका पुराना नाम धवलगिरी है, 1982 में केवल भरतपुर जिले से अलग करके इसका निर्माण किया गया था। 1956 से पहले भरतपुर जिला था जो है 1982 में धौलपुर इससे अलग करके एक नए जिले का निर्माण कर दिया गया और 27वें जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिला के? तो मैंने कहा डूंगरपुर नहीं था, डूंगरपुर नहीं था। अब इसमें डूंगरपुर आ रहा है, क्रॉस कर दिया, इसमें भी डूंगरपुर आ रहा है, क्रॉस कर दिया, इसमें भी डूंगरपुर क्रॉस, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। प्रतापगढ़ जिले का जो है निर्माण किन किन को? उदयपुर से दरियावाद, तीसरी बार आ रहा है ये स्लाइड में, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा से पीपलकोट, इनको मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो राजसमंद नाम का कुछ भी नहीं है भाई, ये झील के नाम पर इसका निर्माण किया गया। कौन सा हो गया? राजसमंद नाम रखा गया झील के नाम। देखिए राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर है भाई। क्या है? राजनगर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। न कि राजसमंद। राजसमंद एक झील का नाम है, राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया है। अन्य 3 जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर के मुख्यालय इन्हीं जिलों के नाम पर है। आगे देखिए राजस्थान विभाग, राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों तथा 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल उप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? 19 जिले भाई वहां पर। तो देखिए इसमें सुरेश सिंह रावत है, हेमंत मीणा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जोगाराम जी जो पटेल है, वो गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति जो है इसके सदस्य नहीं थे। कौन? जोगाराम पटेल नहीं थे भाई। 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की क्या समीक्षा हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष या संयोजक किनको बनाया गया था? वर्तमान के शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर को बनाया गया था। पूर्व में प्रेमचंद जी बैरवा का नाम था, तो मदन लाल जी दिलावर इसके संयोजक थे। सदस्य कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, कन्हैयालाल चौधरी थे, हेमंत मीणा थे और सुरेश सिंह रावत थे। कौन नहीं थे? जोगाराम जी पटेल नहीं थे भाई। ठीक है, ये सवाल पूछा गया, याद रखना, आगे भी पूछ सकते हैं। राजस्थान में नए जिले बनाने हेतु गठित जो समितियां हैं, कौन से काल में, कौन से समय में, कौन सी समिति का गठन किया गया था? मतलब समय समय पर आप सभी को पता है 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और फिर 8 और बच गए, जिनको 2023-24 में बनाया गया, कुल मिला के 41 है। तो समय समय पर इनको बनाने के लिए गठित जो कमेटियां उनको देखते हैं। तो GS संधू कमेटी 2011 में जो है मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल में इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया था। परमेश चंद्र कमेटी 2013 से 18 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इस कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। आउटपुट आया लुभाने वाला राम लुभाया कमेटी के समय। मार्च 2022 में गहलोत जो मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में इस कमेटी का गठन किया गया था। गठन कब? मार्च 2022 में।
और उसके बाद ललित के पंवार समिति, जिसका गठन 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में गठित है ये कमेटी है भाई। तो ये 4 कमेटी, जी.एस. संधू, परमेश चंद्र कमेटी, राम लुवाया कमेटी, ललित के पंवार कमेटी। कौन से युग्म सही सुमेलित है? जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली बतकाकार। तो देखो भाई इसमें सीकर अर्धचंद्राकार है, ठीक है बिल्कुल 2, और करौली बतकाकार। तो इसमें मेरे हिसाब से यही हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं राजस्थान के जिलों की आकृति के आधार पर सीकर कैसा है? अर्धचंद्राकार है, मतलब एक प्याले के समान इसकी आकृति है, ठीक है। करौली बत्तख के आकार का है, करौली बत्तख के आकार। जोधपुर कैसा है? अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, जैसलमेर मयूराकार नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे है अगले वाली स्लाइड में। बात करें राजस्थान के जिलों की आकृतियों की, तो सीकर अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्र के समान है। करौली कैसा है? बत्तख के समान है। जैसलमेर कैसा है? त्रिभुजाकार है। नागौर कैसा है? अनियमित बहुभुजाकार है। राजस्थान के विभिन्न जिलों की भौगोलिक आकृतियां व उनकी सीमाओं इस आकृतियों के आधार पर निर्धारित होती है। ये आकृतियां परीक्षाओं में अक्सर पूछी ही जाती है, ठीक है भाई। आगे चलिए राजस्थान के संभागों की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हैं वो अपन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आपको थ्योरी वाला पार्ट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा यदि आपके पास समय नहीं है तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जोधपुर है। इसमें जिले कितने? 8 है। जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही। जो 2 नए जिले हैं फलोदी और बालोतरा, ये इसी में आएंगे भाई। भरतपुर संभाग की बात करें तो 5 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ये 3 राज्य हरियाणा, यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है। अजमेर जो है अंतर्वर्ती संभाग है जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। इसमें जिले कितने हैं? 6 हो गए। पहले कितने थे? 4। वर्तमान में ब्यावर, डीडवाना और कुचामन, मतलब 2 जिले और इसमें सम्मिलित कर दिए गए। राजस्थान के प्रमुख संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग, कितने जिले? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। 2 नए जो जिले थे आपके बालोतरा और फलोदी वो तो आ गए जोधपुर संभाग में। 2 नए जिले ब्यावर तथा डीडवाना कुचामन ये आ गए आपके अजमेर संभाग में। कितने? 4 जिले अपन ने देख लिए, अब 4 और बचे उनको भी देख लेते हैं। तो देखो जयपुर संभाग में 2 जिले आ गए, एक तो खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये 2 नए जिले इसमें आ गए, मतलब कुल मिला के 6 नए जिले अपन ने देख लिए। जयपुर में कौन कौन सा आ रहा है? जयपुर आ रहा है सीकर, झुंझुनू, मतलब शेखावाटी के सीकर और झुंझुनू इसमें आ रहे। चूरू किस में आएगा? चूरू आएगा आपके बीकानेर में, याद रखना। चूरू किस में आएगा? बीकानेर में आएगा। तो कोटपुतली, बहरोड, दौसा, केरतल, तिजारा और अलवर जो है जयपुर संभाग में आएंगे। उदयपुर संभाग के 7 जिले बहुत आसानी से आपको याद रह जाएंगे। देखो इसमें उदयपुर आ गया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आ गए सारे। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये जिले आ गए, ठीक है। बीकानेर आ गया, श्री गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया, ये 4 जिले इसमें आ गए भाई। राजस्थान के संभाग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो देखो 1949 संभाग की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। 5 संभाग थे, चौथी बार देख रहे हैं इसमें। इस समय कोई भी संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू नहीं थी। वर्तमान में कितने? 7 संभाग, जिले कितने? 29 दिसंबर 2024 के बाद में अपने कितने जिले हैं? 41 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान के जिलों का कालक्रम की बात करें तो 1 नवंबर 1956 7 चरणों में जो एकीकरण है वो इसी समय संपन्न हुआ था। राजस्थान का पुनर्गठन और जिले कितने? 26वां जिला कौन सा? अजमेर। इस समय जो है 1982 से 97 6 नए जिले बनाए गए, धौलपुर से लेके करौली तक, ठीक है भाई। धौलपुर से लेके धौलपुर आपके 12, दौसा, राजसमंद, उसके बाद हनुमानगढ़ और करौली, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जो है 33वां जिला बना। 7 अगस्त 2024 को जो है 2023 को 19 नए जिले गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए। 29 दिसंबर 2024 जो है 8 जिले यथावत रखे गए, 9 हटा दिए गए, ठीक है। कुल मिला के जिले कितने? 41 जिले। कितने जिले? 41 जिले। 7 संभाग है वर्तमान में। 29 दिसंबर 2024 के थे 41 जिले हैं, 26 मूल थे 1956 में पुनर्गठन के समय, ठीक है। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था ने कई परिवर्तन देखे हैं, ये अपन ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। ये प्यारी सी छोटी सी क्लास जिसमें राजस्थान का सामान्य परिचय भी अपन मान सकते हैं,
इस क्लास में, अगले वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान का जो है विस्तार, स्थिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सारा जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो पुराने पेपरों में पूछा गया है, उनको अच्छे से हल करेंगे। साथ ही साथ थ्योरी वाला पार्ट भी आपको लगेगा कि कवर हो गया। इस तरीके से संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी का अध्ययन अपन करेंगे। जुड़े रहें गोल गुरु अकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।